पापा भी घर हैं तो फिर उनके साथ ही मिलकर सेलिब्रेट। नहीं खुली तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। नहीं करने देते हैं। अच्छा हम लोग आए हुए बैंक। बाहर तो बहुत गर्मी, अंदर में बहुत पुरसकून है, मज़ा है। मैं बैठी हूँ एसी के सामने, बड़ी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा जी यहाँ से हो गया हमारा काम जल्दी। अब हम जा रहे हैं वापस बाहर बहुत गर्मी में, तो बाहर जाकर मिलते हैं। अंदर वैसे फुल माहौल है। अच्छा अज़ानें होना शुरू हो गई हैं और हम लोगों के काम है जो ख़त्म भी नहीं हो रहा। ATM से पहले जाना है और बादल आ रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो कोई अंदर ना आए भाई, वो बहुत गर्मी है। तो अगर बेचारा कोई आकर यहाँ सो जाता है तो फिर उसकी भी वीडियोस बना कर जो है ना लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई आकर यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर सो जाता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी तो फजूल चलता ही रहता है ना, ये पूरा रूम ठंडा रहता है तो इट्स ओके अगर यहाँ पे आकर कोई आराम फरमा लेता है। तो वैसे भी सबका ख्याल रखना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बस AC अगर नहीं चल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे मैं उठा रही। शॉपर ले आ, पहले हमें चेक तो करा दो। शॉपर शुपर तुम बाद में दिखा देना। इन्ना भाजी टाइट गिरी का गला हुआ क्यों आएगा? दिखा तो दो। कल ही तो गाड़ी आई है बाजी, ठंडा करके खाए इंशाल्लाह मिठाई आएगा। नहीं लग रहा है क्योंकि गर्म है अभी, ये धूप पड़ी है ना इसमें। और को चेक करा दो, ये वाइट कलर का है सारा। लाल है, इससे ज्यादा नहीं होता लाल। इससे ज्यादा लाल गला हुआ होता है। हाँ बस वो दे दो तुम अब हमें। तो पहले भी रंग वाली दे रहे हो आप लोग। नींदी काट के देखना क्या है, चिट्टा है सारा। नाले मीठा भाई, ये सारा वाइट है, ये तो मीठा ही नहीं होना। रख दो, मीठा नहीं होना। ये देखो, ये ऐसे काटो थोड़ा सा काटो। मेरे ऊपर गिराओ, शाबाश। अभी ठंडा होगा और मीठा होगा। सारा दिन धूप में पड़े होते हैं, ठंडा करके खाओगे और मीठा और लगेगा। हाँ चलो गिल्ला। मुझे लग रहा है कि बादल आ रहे हैं और बादल क्या, बहुत ज्यादा मट्टी आएगी, अंधेरी आएगी, सारा कुछ गंदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े में। तो भाई लाहौर में बहुत शदीद गर्मी आ गई हुई है कि गर्मी की समझ ही नहीं आई कि ये आई कहाँ से, और एकदम इतनी हुई है ना कि बस 16 तबक रोशन हो गए हैं अभी से ही। तो अभी हम लोग निकले में बाहर। पहले हमने किए थोड़े से बैंक के काम, वो करके अब हम जा रहे हैं मॉल, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है तो अम्मी के लिए कुछ सरप्राइज़ लेनी है, कुछ चीज़ें लेनी है। अम्मी को बड़ी मुश्किल से हमने घर छोड़ा। वो तो आपको पता है, हमने जहाँ कहीं जाना होता है ना वो हमारे साथ आती हैं। तो आज मैंने बड़े बहाने लगाए कि बाहर बहुत गर्मी है, पानी लेना है, ये करना है, वो करना है, आप कहाँ जाएंगी। तो उनका मूड ऑफ हो गया हुआ था, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आते हैं अभी। तो उनको बहुत मुश्किल से घर छोड़ा और अभी हम लोग आए हैं मॉल। कुछ देखते हैं अम्मी के लिए क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो अब आपको मॉल जाकर मिलते हैं। और बाहर आपको दिखाया शदीद गर्मी है। मेरा तो पहले रात को ही हम लोगों का प्लान था कि रात को निकलते हैं, फिर लेट हो गए। फिर मैंने अम्मी के बगैर जाना तो सुबह ही चले जाएंगे। तो बस अब चलते हैं अंदर और अंदर जाके आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या है। अच्छा हम लोग आए हैं अभी मॉल, और फ्राइडे की जो टाइम मतलब नमाज ब्रेक है तो वो सारी शॉप्स अभी बंद हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे वेट करेंगे जब तक दोबारा ये सारी जो है ना शॉप्स ओपन नहीं होती। मुझे हमें लग रहा था कि सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाते हैं, फिर वहाँ थोड़ा वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो सारा कुछ ही बंद है, क्लोज़ हो चुका है। सामने जाके ग्लोरिया जीन में बैठ जाते हैं। तरबूज ले लिया, लेकिन उस पर भी हमारी डिस्कशन चल रही है कि ठीक नहीं लिया और उसका कलर ख़राब है, ये है वो है। अब हम ये पूरा मॉल हमारा है, हम लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं क्योंकि ऊपर तो सारा कुछ बंद है। और अभी मैं वही आशा को कहती कि हमें नहीं आना चाहिए था, सारी शॉप्स बंद थी तो ऐसे को पकड़ ही ना लेता हमें। तो अब यहाँ से जो लेनी है ना थोड़ी बहुत चीज़ें वो लेते हैं। वो कहाँ गई, कहाँ गई?
कॉस्मेटिक का कुछ ले लेते हैं और फिर चलते हैं। वो है भाई साहब क्या कर रही हो? ऐसे मैं ना जब भी ये खाने पीने वाली चीज़ों वाली साइड पे आती हूँ ना, मेरा बड़ा मूड होता है कि यार ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। अच्छा बाहर आए और कुछ खाने के लिए ना लेके जाए, कैसे हो सकता है? पेट पूजा भी तो बहुत ज़रूरी है। छोटा सा काम करने और उस पर इतना टाइम लग जाता है और इतना पैसा लग जाता है। मतलब लेने आप कुछ आते हो और लेकर आप कुछ चले जाते हो। और वैसे भी बाहर आ जाओ ना तो भूख पहले लगती, काम बाद में होते हैं। हाँ बस दो ये ना, अल्लाह आप लोगों के ना बस जितना आप लोगों का चलता है आप लोग उतने ही क्यों हो जाते हैं। थोड़ी खुल तो रही है, वो डॉलर शॉप तो खुल गई है, इसका शेड हो गया। नहीं जी वो इधर गया मिनी शॉप है वो जो मैंने समझ आ रही है। समर्स में लाइट ही चलते हैं, लाइट ही देख लो कौन सा लेना है। पिंक तो ना आप लेना है, वो ले आए हम। वैसे मैं तुम्हें कह रही लड़ाकी। चलो जी चलो। The next day. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग उस दिन आ गए थे, बहुत ज़्यादा काम किए, थक गए और रात को भी इतनी अंधेरी चली थी कि हर चीज़ मट्टी हो गई थी। सफाइयाँ की और पता नहीं क्या कुछ किया। अभी टाइम मिला तो अभी हम लोग फिर अगेन बाहर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं वो आपको पता ही है। तो बस मैंने कहा व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। तो आपको मैं वेदर दिखाती नहीं, वेदर नहीं मून दिखाती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं। पता नहीं महंगा होने लगा या सस्ता होने लगा। जब ये महंगा होने लगता है ना तभी काफ़ी लोगों का रश लग जाता है, सस्ता होने का तो चांस नहीं लगा। अच्छा मेरा ये होता है कि जब भी घर से बाहर निकले ना शॉपिंग करने या कहीं भी घूमने फिरने तो शाम को निकलें, लेकिन आज शाम की जगह ना लेट ही हो गए, रात हो गई। और अम्मी वही हमारी क्लास ले रही थी, हमारी नहीं मेरी क्लास ले रही थी कि तुम्हारी आदत है कि लड़कों की तरह ना घर से बाहर लेट निकलने की। चले जी हम आ गए सफायर। कहाँ पे? हाँ उसे वो ले लो पहले, पर्ची ले लो। चला दो नहीं मैं उसके साथ आती हूँ। सफायर पूरा ढूंढने के बाद ना यहाँ हमें नज़र आया है और रश आप चेक करें, इतना रश है ना, मतलब पूरी आवाम जो है ना वो बस वीकेंड है शायद। सफ़ायर की एक आउटलेट होती थी पहले एवेन्यू मॉल में, वहाँ इन्होंने बंद कर दी हुई है। अब वाई ब्लॉक में एक बहुत बड़ी सफ़ायर ओपन किया है इन्होंने और जितनी बड़ी आउटलेट थी उतना ही अंदर रश था, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। अभी कोई सेल नहीं लगी हुई थी लेकिन फिर भी समझ ही नहीं आ रही थी कि अंदर हो क्या रहा है। अच्छा कपड़ों के मामले में ना मुझे लाइट कलर के और हल्के कलर डिज़ाइन के कपड़े पसंद हैं और अम्मी और आयशा इस मामले में थोड़ा सा चेंज है। तो बस हमारी वही लड़ाई हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था और मैं कुछ कह रही थी। फिर हमने अम्मी को कहा आपकी शॉपिंग तो हम करने ही नहीं आए, क्योंकि अम्मी को हमने बताना नहीं था, ये तो अनम ने कुछ मंगवाया हुआ था। तो फिर अम्मी को उस पर भी गुस्सा चढ़ गया कि फिर मुझे अम्मी थका रहे हो, चलो घर चलते हैं। सफायर पे तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, वहाँ तो समझ ही नहीं आ रही, जैसे ना पता नहीं क्या हो गया। तो अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है। और अम्मी लोग ये हैं और मैं हूँ, उसके बाद चलते हैं कहीं और। आज का लुक और बस यहाँ पे मुझे जूता पीछे से लग रहा है तो मैंने इसको खोल लिया। बाकी कुछ भी समझ नहीं आ रही है क्या लेना है क्या नहीं लेना। टाइम बहुत थोड़ा है, मतलब शॉप बंद होने वाली, मार्केट बंद होने वाली है और हमने कहा कि मार्केट बंद होने से पहले कुछ तो पसंद आ जाए। तो बस वही देख रहे हैं और अभी यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि क्या लेना और क्या नहीं लेना। अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो फिर सफ़ायर की तो ऑप्शन है ही है, फिर वो ले लेंगे और देखते हैं क्या करना है। वैसे जितनी महंगाई हुई है ना उस हिसाब से कुछ भी काम का नहीं निकाला हुआ। शॉप मार्केट बंद होने में ना आधा घंटा रह गया, तो चलो निकलो। मना भी कर रही हूँ, गिर जाएंगे नहीं, असर नहीं हो रहा। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। सीढ़ियाँ नहीं उतरा जा रहा है, इतनी टांगों में जान ही नहीं है। चलो जी पूरी मार्केट फिरने के बाद हमें सफ़ायर का ही सूट पसंद आ गया, अब वही लेने आए हैं। लीजिए सूट ले लिया। अब मैं अपने घर वालों को देख रही हूँ कि वो किधर हैं और मुझे तो चलो वो केक लेने चले गए होंगे, चले आ जाते हैं, मैं इधर ही वेट कर रही हूँ। बहुत मुश्किलों से बारी आई है, पहले तो वो बंद कर दिया था उन्होंने, क्लोज़ कर दिया था, लेकिन मैं घुस गई। मैंने कहा नहीं मेरा बस थोड़ा सा ही काम है। तो बस अब फिर
वे किधर चले गए? अच्छा, अम्मी को जो थोड़ा बहुत शक हो रहा था ना कि शायद मेरे लिए चीज़ें ले रही हैं या मुझे शॉपिंग करवा के दे रही हैं, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। हमने कहा आपको कुछ नहीं लेके दे रहे हैं, आपका कुछ नहीं है इसमें लेना देना। अनम ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं तो उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। तो बस भाई अम्मी का मूड ख़राब हो गया, लेकिन अम्मी को छेड़ने का इतना मज़ा आ रहा था, मैं और आयशा हंस रहे थे और अम्मी को उल्टा गुस्सा आ रहा था कि बहुत ही बदतमीज़ हो तुम लोग। 1 hour later. मैं ऊपर आई हूँ और ये जो चीज़ें हमने ली हैं ना, ये थोड़ा सा पैक तो अब हो नहीं सकती हैं, तो मेरे पास ये है, इसके ऊपर रख कर इस तो वो फिर सेट कर लेते हैं सारा कुछ। खाना शाना हमने खा लिया है, तो वैसे ये बास्केट छोटी है, चीज़ें ज़्यादा क्या करूँ, चलो इस पे ही रख लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। या एक मिनट, मेरे पास गिफ्ट बैग भी है, उसके अंदर रख लेते हैं सारा कुछ, ऐसे करते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ ना इसके अंदर ही डाल लेते हैं, इसमें रहने देते हैं। तो हाँ, इसमें सारा कुछ डाल लेते हैं। ये सूट रख लेते हैं। अब चलते हैं नीचे। और वैसे अम्मी को आइडिया पक्का हो गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जहाँ जाना होता है ना, अम्मी ने साथ जाना होता है, उनसे छुपा कर हम कुछ नहीं कर सकते। ओ पंकज, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। और ये आपके गिफ्ट, और ये आपका केक। माशाल्लाह चलो। मैंने दसे ही नहीं हैं। तो ही ना खा जा। आशा तुम भी आ जाओ। आ जाओ आशा। चलो आ जाओ, ये वीडियो बना ली। हैप्पी मदर्स डे, फूक तो मार लो। चलो जी, तालियां किसने बजानी? बस आज का मदर्स डे स्पेशल व्लॉग इतना ही था। मेरी माँ को अपनी खास दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलों को हल करे, इन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। हम तीनों बहनों के सर पे मेरे माँ बाप का साया सलामत रखे, हमें इस काबिल कर दे कि हम अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें दे सकें जो वो डिज़र्व करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।